देखो अगर एक जगह 2600 रखें और उसके साथ में बैंकॉक रखें तो आसान है कि बैंकॉक क्वालिफाई करना है और 2600 पीवी के अंदर तो आपका हो जाएगा, मुझे पता है। होगा क्या थाईलैंड जाके? थाईलैंड जाके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब एनिवर्सरी के अंदर आप बैठेंगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी करीब सितंबर के लिए 500 टिकट हम लोगों ने होल्ड कर लिए हैं। तो उस 500 लोगों में जब आप थाईलैंड जाते हैं और 500 लोगों में आप जब उस कन्वेंशन हॉल के अंदर बैठते हैं, उस माहौल के अंदर बैठते हैं, उस ऑरे के अंदर बैठते हैं, बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है, बड़े सारे स्क्रीन पे लोग आ रहे हैं और बहुत सारा कुछ हो रहा है, जब वो सब आप फील करके वापस आते हैं ना तो आपकी टीम में एक अलग सी आग लगती है। इसको बोलते हैं बिजनेस को बिजनेस की तरह से करना, सेल्समैन की तरह से नहीं। बात 2600 पीवी करके बैंकॉक जाना नहीं है, बात यह है कि उन 500 लोगों के बीच में बैठकर उस एनिवर्सरी को देखना है, ताकि आपकी टीम में एक मैसेज जाए कि हम जिस आदमी के साथ काम कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा विजन लेकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। आपका विजन दिखना चाहिए इससे कि यार हमारा जो अपलाइन है ना, उसके पास एक विजन है यार। ये आगे होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन के पास विजन नहीं होता, इसलिए टीम डेवलप नहीं होती। अपलाइन वो बात ही नहीं करता अपनी टीम से। मैं आपको बता दूं 2005-2006 में जिस कंपनी में था, उन्होंने मैंने पहली बार जिंदगी में गोल सेटिंग का टारगेट देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप 10 सेल का मतलब 12-13 हजार का सेल था, यानी 1.25 लाख रुपए का बिजनेस करें, आज से करीब 17-18 साल पहले 1.25 लाख रुपए का बिजनेस करें तो हम आपको मनाली भेजेंगे। कहां भेजेंगे? मनाली का ट्रिप था 4-5 हजार रुपए का। 1.25 लाख रुपए का धंधा देने के बाद आप मनाली जा सकते हैं। अच्छा, ये बात करीब 30 लोगों को बताई गई और जैसे ही उन 30 लोगों को बताई, मेरे को लग रहा है 30 में से 27-28 लोगों ने बोला ये कोई टारगेट है, ये रहा मनाली, ये तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, इसके लिए 1.25 लाख रुपए का बिजनेस करने की क्या जरूरत है? जबकि रिवॉर्ड कितने रुपए का है? 4,000 रुपए का। तो 4,000 देके वैसे चले जाएंगे। मेरा सोचना थोड़ा अलग था। मैंने कहा सवाल मनाली जाने का नहीं है, सवाल यह है कि साला टारगेट सामने आया है, जिंदगी ने एक चुनौती दी है कि तू कर सकता है, क्या तेरे बस का है? मैंने बोला करना है। और मैंने बोला अकेला नहीं जाऊंगा, कम से कम 50 लौंडों को लेके जाऊंगा अपने साथ, मैं कराऊंगा क्वालिफाई सबका। अच्छा, 17-18 साल पहले, 17-18 साल छोटे थे, अक्ल भी कमी थी। मैं आपको बता दूं कंपनी में 60 लोग गए थे और 48 लोगों को लेके गया था। आउट ऑफ 60 48। और वहां से ना एक चस्का लगा। अब पूछो क्या चस्का? चस्का ये लगा कि जीवन में जो भी टारगेट मुझे दिया जाएगा साला मैं उसको अचीव करूंगा। एक चस्का लग गया। फिर मनाली से हुआ क्या? 6 महीने के बाद कंपनी ने कहा कि आप काठमांडू जा सकते हैं। और जिंदगी में पहली बार मुझे फ्लाइट में चढ़ने का मौका मिल रहा था, 2006 की बात है। मैंने कहा पक्का जाएंगे यार, काठमांडू जाएंगे यार, इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठेंगे, पहली बार जहाज में बैठेंगे। तो लोगों ने बोला साला काठमांडू तो यार सबसे बगल में 1 घंटे की फ्लाइट है, इससे क्या होगा? मैंने कहा उससे सारा चस्का पूरा होगा कि जो टारगेट ले रहा हूं वो मैं पहली बार जिंदगी में फ्लाइट में बैठा 2006 के अंदर, और काठमांडू 1 घंटे में तो उसको उतार दिया, पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जो मिले उसको पूरा करो। फिर वो जो फ्लाइट की जर्नी थी वो ऐसी शुरू हो गई 2006 से लेकर आज 2022 हो गया कि मैंने एक दिन में भी 4-4 एयरपोर्ट देखे, 1 डे 4 एयरपोर्ट्स। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी जानते हैं? उस मनाली के ट्रिप से। अगर मैं मनाली क्वालिफाई नहीं करता ना मेरे दोस्त, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में वहां नहीं पहुंच पाता जहां मैं पहुंचा हूं, क्योंकि वहां से एक चस्का लगा कि जो टारगेट दिया जा रहा है मुझे किसी भी हालत में। तो सवाल थाईलैंड बैंकॉक का नहीं है, 2600 पीवी का नहीं है। सवाल यह है कि जीवन ने तुम्हारे सामने एक चुनौती पेश करी है, क्या तू इस लायक है कि ये कर सकता है? मत जाना मैं तो कहता हूं, लेकिन कम से कम क्वालिफाई करके जिंदगी को बता दो कि जो चुनौती मिली है उसको पूरा करेंगे। 2600 पीवी जो मिनिमम टारगेट है, उसके ऊपर वालों का अलग रैंक है, उसके ऊपर वालों का अलग टारगेट है, लेकिन सबके पास एक टारगेट है कि नहीं है? यस, सबके पास टारगेट है। तो अगर आप जिंदगी में छोटी चुनौती पूरी नहीं कर सकते तो जिंदगी आपको बड़ी चुनौती कभी देगी। उसको बोलेंगे लल्लू लाल तो यही नहीं करता। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ आ रही है। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी करीब 10 दिन
या 11 दिन बचे हैं, हमारे 11-12 दिन बचे हैं, और 2600 पीवी करने के लिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं? क्या करना पड़ेगा? एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला। सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ। और वो मेरा सबसे फेवरेट है, 5M। 5, पहला M मीटिंग, दूसरा M मेकर्स, तीसरा M मेक, चौथा मोर, पांचवा मनी। यानी मीटिंग, मेकर्स, मेक, मोर, मनी। अंडरलाइन, छुट्टी। 5M। ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा पैसे कमाएं, कम लोगों से मिले, कम पैसे कमाएं। मैं हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल रहा हूं, इसलिए ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। मैं दिल्ली में कल 1000 लोगों से मिला, आज मैं 800 लोगों से मिल रहा हूं। थाईलैंड में मैं उस दिन 900 लोगों से मिला। उससे पहले मैनकाइंड फार्मा का प्रोग्राम था, मैं करीब करीब 400 लोगों के साथ था। उसके बाद मैं गांधीधाम चला गया, BNI 750 लोगों से मिला। मैं कल फिर एक इवेंट में जा रहा हूं, फिर मैं 500 लोगों से मिल रहा हूं। एक ही काम है, ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा पैसे कमाएं, कम लोगों से मिले, कम पैसे कमाएं। और नेटवर्क मार्केटिंग साला ये सुविधा देता है ज्यादा लोगों से मिलने। किसी और काम में ज्यादा कैसे मिलोगे? नौकरी में ज्यादा लोगों से कैसे मिलोगे बताओ? नौकरी में तो सुबह जाओगे, उसी रास्ते से वही दफ्तर के 20 लोगों के थोबड़े देखोगे, वही 20 लोगों का थोबड़ा देखेंगे ना आप, जिसमें से 19 तो मुरझाई कली है। जिंदगी में क्या होगा? सब बेकार है। जमाना साला बड़ा खराब है, महंगाई बहुत है, जैसे तैसे कट रही है। उन्हीं 19 लोगों से मिलके साला फिर घर आओगे, घर में वही 4 थोबड़े दिखेंगे। हाँ या ना? तो जीवन में आगे बढ़ने का सूत्र है, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा पैसे कमाओ। नेटवर्क मार्केटिंग आपको सुविधा देती है कि आपने किसी को एनरोल किया है, उसको बोलो कि शाम को अपने घर में अपने मेन 10 लोगों को बुला, दोस्तों को बुला, पड़ोसियों को बुला, रिश्तेदारों को बुला, मैं आ रहा हूं मीटिंग दिखाने। कितने लोगों से मिल लोगे रात को? ही 10। उन 10 में से एक आदमी एनरोल होगा, अगले दिन उसको बोलो कि तू अपने घर में होम मीटिंग कर, 15 लोगों को बुला, मैं आ रहा हूं प्लान दिखाने। अच्छा, प्लान दिखाने में साला कौन सी रॉकेट साइंस है? सिर्फ वेस्टेज ज्वाइन करने के 5 फायदे दिखाने हैं आपको। वो वेस्टेज की 100 रुपए की किताब आती है, डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी मिल जाती है प्रोडक्ट वाली। एक वो पलटनी है, एक हमारा वाला मैगजीन पलटना है जिसमें 55 लोगों का अचीवर है। ये दिखाना है, बोल ये करने से ये होता है, बस आधे घंटे में बस पलटो और आगे चलो। ज्यादा टाइम खोटी मत करना लोगों के साथ। मैं आपको फिर बता दूं, टाइम इज मनी, टाइम इज। और मैं कल रात को भी लड़कों को बोल रहा था कि तुम लोग अपनी लाइफ के प्राइम टाइम में हो, इस टाइम को बर्बाद मत करना। ये प्राइम टाइम है, ये साला लौट के फिर नहीं आएगा। रात को 9 बजे जब टीवी में ऐड आता है ना, तो वो प्राइम टाइम होता है। रात को 9 बजे अगर आप टीवी देख रहे हैं और उस पर ऐड आ रहा है, तो उस 10 सेकंड के ऐड का 15 लाख रुपए लेता है चैनल, कोई भी हो। 10 सेकंड के ऐड का 15 लाख रुपए लेता है। लेकिन वही 10 सेकंड का ऐड अगर दोपहर को 12 बजे आता है तो उसका 3 लाख रुपए लगता है खाली। वही ऐड, वही चैनल रात को 9 बजे 15 लाख रुपए लगते हैं। क्यों? क्योंकि रात को 9 बजे प्राइम टाइम है। तो तुम सब लोग साला अपनी जिंदगी के प्राइम टाइम में हो, ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा मेहनत करो। ये प्राइम टाइम है, साला लौट के फिर नहीं आएगा। मैं ये बात समझा रहा था तुम्हारे को, लेकिन साला अफसोस ये है कि तुम हो तो प्राइम टाइम में, लेकिन पैसा बना रहे हो सुबह 12 बजे वाला, और कुछ तो 12 बजे वाला भी नहीं बना रहे। कुछ लोगों की तो ऐड चल रही है सुबह 4:30 बजे, साला कोई ना देख रहा। तो यू आर एट योर प्राइम टाइम। इसका तो जितना फायदा उठा सकते हो ना, तुमको 20-50 हजार रुपए या 1 लाख रुपए आ रहा है ना, भगवान कसम तुमको नींद नहीं आनी चाहिए रात में। तुमको तो मुझको देखकर जलन होनी चाहिए कि ये कैसे कर रहा है इतना, हम क्यों नहीं कर रहे। तरीका मैं बता रहा हूं, एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, ज्यादा लोगों से ज्यादा होम मीटिंग करो। 300 किलोमीटर स्कूटर चलाता था मैं एक दिन में, 300 किलोमीटर। मैंने कहा ना, जो शुरू के 5 साल थे ना, उसने मुझे वो बना दिया जो मैं हूं आज। शुरू के 5 साल इतने लोगों से मिल लिया मैं कि बचा ही नहीं कोई मेरे मोहल्ले में।
मेरे मकान से 10 घर मकान राइट साइड पे मुझे गाली बकते थे। मेरे मकान के लेफ्ट के 10 मकान मुझको गाली बकते थे। मेरे मकान के सामने वाले 10 मकान मुझको गाली बकते थे। और मेरे मकान के पिछू वाले 10 मकान मुझको गाली बकते थे, क्योंकि उन सबको मैं धंधा दिखा चुका था। और सभी लोग बोलते थे तू बन जा करोड़पति, तेरी गाड़ी में घूम लेंगे। और उन सब लोगों ने इतना जोर से बोला कि ब्रह्मा जी तक बात पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने बोला इसको बना दो करोड़पति और सबको इसी की गाड़ी में घूमने दो। अरे तो जाओ यार, बाजार में जाओ, लोगों से मिलो। नेटो मार्केटिंग नहीं करेंगे तो और कोई रास्ता है तुम्हारे पास गाड़ी वाड़ी लेने का, खरीदने का? अब तुम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हो सकते हैं अब। तो अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग छूट गई, खुदा ना खास्ता, कभी दिल पे हाथ करके सोचो, आंख बंद करके, they all are earning below 10,000 rupees और तुम्हारे में कुछ सुखाव का पर लगा है? हाँ, एक रास्ता है तुम्हारे पास अभी, जिनका ब्याह नहीं हुआ, कि अमीर लौंडिया पटाओ, लड़की पटाओ, सॉरी अमीर लड़की पटाओ, उससे शादी करो। ये एक तरीका है, लेकिन ये कोई तरीका है? कुछ लोग तो ये सपना भी देख रहे होंगे कि और कुछ नहीं हुआ तो मेरा टांका तो भिड़ा ही है उनके, वहां से तो दहेज में होंडा सिटी ले लूंगा। तो दहेज में गाड़ी लड़कों को कभी नहीं मिलती, गलत फहमी है लड़कों को। दहेज में गाड़ी मिलती है लड़की को, ड्राइवर मिलता है जिंदगी भर फ्री। दहेज में गाड़ी, अरे नहीं, वो लड़की के माँ बाप बहुत होशियार होते हैं, वो अपनी बेटी को ही देते हैं गाड़ी। उनको पता है ड्राइवर फ्री है, जीवन भर चलाए। तो तुम्हारे ये सपना है no. गोल सेटिंग इज, तो पहला गोल सेट क्या है आज हमारा? चलो कम ऑन, रिपीट विद मी। थाईलैंड और बैंकॉक। थाईलैंड। अच्छा ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख, क्या तुम्हें कसम मां भवानी की कितने लोग जाने वाले हो? चलो दिल से हाथ रखिए, खला हम तो कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए, पलटी पलटी हो जाए, मैं जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये जितने लोग हाथ उठाए हैं, जोरदार तालियां चाहता हूं, इनके लिए होनी चाहिए, वाकई में होनी चाहिए। उन्होंने हिम्मत करके हाथ उठाया। जितने लोगों ने नहीं उठाया, तुम्हें ईश्वर नहीं, तुम्हें ईश्वर ना उठाए, ऐसा नहीं। वो भी कह रहा मुझे नकली लोगों की कोई जरूरत नहीं चाहिए, रहने दो। 2600 PV and you have qualified for. So ladies and gentlemen, boys and girls, at last मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ। समय तो मुझे इजाजत देता नहीं कि मैं बहुत सारा गीता ज्ञान आपको बताऊं, और ज्यादा टाइम भी नहीं है बात करने का। मोटा मोटा गणित यही है, मीटिंग मेकर मेक मोर मनी, और वेस्टेज का बिजनेस आपको एक ही तरीके से पैसा कमा के देता है, जब आप ज्यादा लोगों से मीटिंग करते हो, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते हो। इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना कि लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि लोगों ने हमारी चट्टी में बम लगाया था और रिमोट अपने हाथ में रखा था। मैं आपको अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो लोग हमसे मिलने को कतराते थे, आज हमसे टाइम मांग रहे हैं कि भैया तू मिलता नहीं है, एक बार मिल ले, 1 महीने बाद की डेट टाइम देते हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। और अब हम उनको बोलते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए साला टाइम है। तो अचीवमेंट्स हमारी वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स की बहुत शानदार हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत पैसे कमाए हैं हमारे साथ। मैं उन लोगों को स्टेज पर आपसे मिलवाना चाहूंगा, फिर मैं अपना प्रोग्राम में कुछ बात आपसे और जरूर करना चाहता हूं। जो 1 लाख रुपए की पर मंथ इनकम को टच किए हैं और क्रॉस किए हैं, मैं चाहता हूं सबके सब लोग एक बार स्टेज पर आ जाएं, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर हुई है। तालियां जोरदार होनी चाहिए उन सब लोगों के लिए जो 1 लाख रुपए पर मंथ से
अगर ताली ऐसा बजाओगे तो वापस चल जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप सब लोग। माइक है क्या हमारे पास? अच्छा, 40,000 फिर 30 वाले बोलेंगे, फिर 20, फिर आखिर में बोलेगा मैं खरीद रहा हूं। कहीं ना कहीं तो बार सेट करना पड़ेगा। अभी देखते हैं टाइम रहा तो उनसे भी बता दें। चलो कौन दोस्त काय शर्माते हो, इनसे बात कर लें। तो भाई साहब बताया कि मेरा थोड़ा सा नाम बताएं, कहाँ से हैं? मेरा नाम कृष्ण तिवारी है। कहाँ से हैं आप? प्रॉपर अहमदनगर से। अहमदनगर से। तो कितना टाइम हो गया आपको इंडस्ट्री में? 2 साल कंप्लीट हो गए। सुपर। तो अभी कौन सा रैंक है और पर मंथ क्या इनकम विड्रॉ कर रहे हैं? स्टार डायरेक्टर है और लगभग महीने का 40-50 कमाते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? बस ज्यादा लोगों को मिलना है और ज्यादा पैसे कमाना है। सर लगभग 7.5 लाख के बहुत कम है यार। मैं बार बार बोलता हूँ ये पैसा बहुत, देखो अगर बाजार से कंपेयर करोगे तो बाजार के हिसाब से बहुत है। 50,000 की नौकरी अच्छे लोगों की नहीं आनी चाहिए, तो बाजार से कंपेयर मत करो। आपको कंपेरिजन किससे करना जानते हैं? दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क, उनकी एक लाइन बोलता हूँ आपको काम आने। एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी है। तो बहुत अच्छी लाइन होती है, बड़ा इंस्पायर हूँ उस लाइन से। ऑल्दो मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ, बदमाश आदमी है, लेकिन उनकी एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं जिंदगी में जो तुम 10 साल में करना चाहते हो ना, पहले तो उसका लिस्ट बनाओ कि तुम एक्चुअली जिंदगी में करना चाहो। बहुत सारे लोगों के पास उनको तो सारा पता ही नहीं है कि उन्होंने अगले 10 साल में क्या क्या करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बनाओ। अच्छा बनाइए, मुझे कुछ आप क्या करें, बोला ये सोचो कि 1 साल में कैसे होगा। एक लाइन ने मेरी खोपड़ी में इतना बड़ा विस्फोट किया, मैंने यार क्या सोचने का जबरदस्त तरीका है। सोचो कि 10 साल में क्या क्या करना चाहते हो, फिर सोचो कि 1 साल में। तो उन्होंने बोला आप 1 साल में करने का प्रयास करो। तो किसी ने पूछा इससे क्या होगा, फिर जाएंगे। बोला मुझे पता है तुम करोगे, लेकिन उस आदमी से बहुत आगे निकल चुके होंगे जो इन चीजों को 10 साल में करने के बाद सोचते। बहुत आगे निकल चुके हैं। बताओ उसकी इतनी जबरदस्त फिलॉसफी में उसने कहा अगर आप अपना घर सफाई करना चाहते हैं, घर को साफ करना चाहते हैं, और आप ये सोचते हैं कि मेरे को मेरा घर साफ करने में 7 दिन लगेंगे, तो उसने कहा तुम्हारा घर 7 दिन नहीं साफ, तुम्हारा घर सारा 1 दिन में साफ हो जाता है।